अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरत अल-बय्यिना का हम दूसरा सबक पढ़ेंगे। तजवीज़ सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ हम आपको पढ़ना सिखाएंगे। तवज्जो से सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। ठीक है, आगे वक्फ की अलामत है, ऊपर लाम अलिफ है, लेकिन लाम अलिफ का मतलब अरबी में नहीं होता है। ठीक है, ला का मतलब होता है नहीं, यहाँ पर फिर वक्फ नहीं किया जाता। वमा पे जो मद है, वमा पे जो मद है मद्दे मुनफसिल है, छोटी मद है, इसको दो अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। ठीक, उमिरू के ऊपर भी यही मद है। ठीक है, मद मीम और रा हुरूफ मद्दा भी हैं, तो इनको खींच कर पढ़ेंगे। वमा उमिरू इल्ला, इल्ला भी क्या है, हुरूफ मद्दा है, इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। एक अलिफ की मिक़दार, एक उंगली को आप बंद करें या खोलें, जितना टाइम उसके बंद करने या खोलने में लगता है, इसी को एक अलिफ की मिक़दार कहा जाता है। लियअबुदुल्लाह, आइन की अदायगी आपने अच्छे से करनी है, हमज़ा के साथ मिल जाएगी अगर आपने इसको आइन को सही हलक से अदा ना किया तो। दाल के साथ जो वाव है ये खाली है, ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, लफ्ज़ अल्लाह को यहाँ मोटा यानी पुर करके पढ़ेंगे। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर और पेश आए तो लफ्ज़ अल्लाह को हमेशा मोटा करके पढ़ते हैं। मुखलिसीना, मुखलिसीना में स्वाद हुरूफ मद्दा, स्वाद को लंबा करेंगे, और लहुद्दीना में दाल हुरूफ मद्दा, इधर दाल को लंबा करेंगे। बाकी सब हरकत गैर मद्दा वाले हर्फ हैं। ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत गैर मद्दा कहते हैं, तो इनको बगैर खींचे पढ़ेंगे, जैसे कि मीम को, लाम को और नून को। मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलाता व युअतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। हुनफ़ा, इधर जो मद है मद मुत्तसिल वाजिब है, इसको 4 से 5 अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है और इसको खींचना वाजिब है, ज़रूरी है। व युक़ीमुस्सलाता, इधर वा या जो है इनके ऊपर हरकत गैर मद्दा है, इनको नहीं खींचेंगे, लेकिन क़ाफ हुरूफ मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा होता है, इसको खींचेंगे अलिफ के बराबर। और मीम के साथ वाव खाली है, वाव नहीं पढ़ी जाएगी, मीम को स्वाद के साथ मिलाकर स्वाद को ज़रा सख्ती के साथ रुक कर मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है, स्वाद क्या है, मोटा हुरूफ है, और लाम भी हुरूफ मद्दा है, वाव खाली है, ता हरकत गैर मद्दा। व युक़ीमुस्सलाता व युअतुज़्ज़काता, वाव के ऊपर हमज़ा झटका देकर पढ़ी जाएगी। ता को ज़ा के साथ मिलाकर ज़ा को ज़रा सख्ती के साथ रुक कर पढ़ेंगे और वाव नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है, व युअतुज़्ज़काता, काता में काफ हुरूफ मद्दा है, तो इसको खींचेंगे, ता को बगैर खींचे पढ़ेंगे, काफ को खींचेंगे। व युअतुज़्ज़काता व ज़ालिका, ज़ाल हुरूफ मद्दा है और लाम और काफ हरकत गैर मद्दा। ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं, हरकत गैर मद्दा, तो ये बगैर खींचे पढ़ेंगे। वज़ालिका नहीं पढ़ना आपने, वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, दीनुल में दाल हुरूफ मद्दा है, इसको खींचेंगे, और क़य्यिमा में या मुशद्दद हुरूफ है, ज़रा सख्ती के साथ रुक कर पढ़ेंगे। क़य्यिमा, क़य्यिमा, क़ाफ पुरहुरूफ है, इसको मोटा पढ़ेंगे, और क़य्यिमा के आखिर में जो गोल ता है, ये वक्फ की हालत में हाय साकिना पढ़ी जाती है। ठीक है, हा की आवाज़ निकाल कर इधर वक्फ करेंगे, दीनुल क़य्यिमा। अब पूरी आयत को रिपीट करके पढ़ते हैं। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफ़ा
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ۔ امید ہے آج کے سبق کی تجوید آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میرے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔